नमस्कार। आज हम निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम परिभाषा। परिभाषा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, प्राणियों, स्थान, घटना, व्यापार के निश्चित होने का जिक्र हो। यहाँ पर देखिए, जिन शब्दों से यानी कि सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्द क्या है? यहाँ, वहाँ, ये, वे शब्द है जिनसे इनसे प्राणियों का, स्थान का यानी कि लोगों का, व्यक्तियों का, मनुष्यों का नाम, स्थान यानी कि हैदराबाद, सिकंदराबाद, मुंबई, दिल्ली या हमारा भारत देश, स्थान का नाम हो सकता है जिसका जिक्र होता हो तो उसे हम सर्वनाम कहेंगे। उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। देखिए, ऐसे शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उदाहरण देखिए, यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर देखिए, यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पर है यह, और पुस्तक मेरी है यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह पुस्तक मेरी है, यह पेन मेरा है, यह कलम मेरी है। तो यह क्या है? यह हमें बता रहा है कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है कि यहाँ पर उसका काम हो रहा है। यह मेरा घर है, एक खिलौने मेरी बहन के। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम का पता चल रहा है कि यह घर मेरा है। किन से? यहाँ से, यह घर मेरा है। इनसे हमें पता चल रहा है कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। एक खिलौने मेरी बहन के है। यहाँ पर देखो, बताया जाए कि एक खिलौने मेरी बहन के, ये यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर हमें सीधा सीधा बताया जा रहा है कि खिलौने मेरे बहन के है। वहीं वह मेरे मित्र की कंपनी है। देखिए, यहाँ पर वह मेरे मित्र की कंपनी, हमें अच्छे से पता है कि ये मेरे मित्र की कंपनी है। वे खिलौने टूटे हुए हैं, यानी कि जो खिलौने हैं वो टूटे हुए हैं। हमें अच्छे से पता है कि वे खिलौने टूटे हुए हैं और वो कंपनी मेरे मित्र की है। तो वो क्या है? वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट बिट में देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए, कुछ भी निश्चय नहीं होता है, कोई भी चीजों के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, वस्तु, पदार्थ, प्राणियों, घटना, व्यापार आदि का यानी कि किसी भी वस्तु का, मनुष्यों का, आदमियों का, स्थान का, देश का, उनका जो जिक्र न होता हो उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। व्यापार आदि का निश्चय होने का बोध नहीं करवाते, यानी कि बोध का अर्थ है हमें पता नहीं होता है, हम जो बात कर रहे, जो जिक्र कर रहे, तो उनके बारे में अच्छी तरह जानकारी हमें नहीं मिलती है, तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ देखिए, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखिए, कौन, कुछ, किसने, किसी आदि। यहाँ पर देखिए, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो अनिश्चयवाचक होते हैं, जैसे कि कुछ, कैसे, और कौन, किसने, कुछ सी चीजें ऐसी होती है जिसकी ना तो हम काउंट नहीं कर सकते, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं दे सकते, तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, कोई आने वाला है। यहाँ पर देखो, कोई आने वाला है, मगर वो कौन आने वाला है हमें पता नहीं है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वैसे ही मेरे पास कुछ किताबें रखी हुई है। यहाँ पर देखिए, हमारे पास कुछ किताबें रखी हुई है, वो 2 पुस्तकें हैं, 4 है या कितने हैं हमें नहीं पता है, कुछ पुस्तकें या कुछ किताबें हमारे पास रखी हुई है। कौन हो सकता है, यानी कि कोई आने वाला है, कोई बात करने वाला है, मगर वो कौन हो सकता है हमें पता नहीं है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और वैसे ही कोई कुछ बोलेगा नहीं। यहाँ पर भी देखिए, कोई कुछ बोलेगा नहीं, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि कोई कुछ बोलेगा नहीं, यानी वो किसी में भी, कोई भी किसी से कोई बात नहीं करेगा। तो इसी तरह के यहाँ पर देखिए, कोई और कुछ, कौन, कोई, कुछ, ऐसे जो शब्द होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार।